उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम, हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की सदा रक्षा करो। हम दोनों से आप सदा प्रसन्न रहो। हम दोनों पूरे जोश और चुस्ती फुर्ती से सदा मिलजुल कर अपना काम किया करें। हमारा किया हुआ काम, हमारा किया हुआ अध्ययन हमें प्रबुद्ध बना दे। एक दूसरे से हम कभी भी द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। दक्षिणामूर्ति उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है और मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 49 पर आता है। उपनिषद में मार्कंडेय ऋषि शौनक तथा अन्य दूसरे ऋषियों को शिव तत्व के बारे बताते हैं और साथ साथ वे उन्हें शिव के 9 अक्षरों वाले, 12 अक्षरों वाले, 18 अक्षरों वाले, 24 अक्षरों वाले तथा अनुष्टुभ मंत्र वाले मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाता है और उनके ध्यान इत्यादि के बारे बताते हैं। इस अपलोड को तैयार करने के लिए जिस मसौदे का उपयोग किया गया है वह मसौदा श्री राम शर्मा व भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद साधना खंड से लिया गया है। उपनिषद। एक बार बीते समय में शौनक तथा अन्य ऋषियों ने लंबे अरसे तक चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। उस समय तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सब ऋषि चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय के पास गए और उनसे उन्होंने यह प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप चिरंजीवी कैसे हुए और चिरंजीवी होने के साथ साथ आप अपार आनंद कैसे अनुभव करते हैं? मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर में कहा, मेरे चिरंजीवी होने का जो कारण है वह कारण तो परम गुप्त शिव तत्व का ज्ञान है। ऋषियों ने फिर प्रश्न किए, परम रहस्य शिव तत्व का वह ज्ञान क्या है? उसका देवता कौन है? उसके मंत्र कौन से हैं? उसका जप क्या है? उसके लिए मुद्रा कौन सी है? उसकी निष्ठा क्या है? उस ज्ञान के साधन क्या क्या है? उसका परिकर क्या है? उसमें बलि क्या है? उसका समय क्या है? उसका स्थान क्या है? ऋषियों के प्रश्नों का महर्षि मार्कंडेय ने इस प्रकार उत्तर दिया, जिसके द्वारा दक्षिणामुख शिव प्रकट होता है वह तो परम रहस्य वाला शिव तत्व का ही ज्ञान है, जो सृष्टि के अनंत में, जो सृष्टि के अंत में इस सारे विश्व को अपने भीतर समेटकर अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहते हैं, जो स्वयं प्रकाशित हैं, वे ही इस ज्ञान तत्व के देवता हैं। अब तुम्हें मैं प्रज्ञा, मेधा और विज्ञान प्राप्त करने वाले जो मंत्र हैं उन मंत्रों की व्याख्या करता हूं। उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उनके देव, उनके छंद आदि कौन हैं और उनका ध्यान कैसे किया जाता है वह सब बताता हूं। यहां 24 अक्षरों वाले, 9 अक्षरों वाले, 12 अक्षरों वाले, 18 अक्षरों वाले तथा अनुष्ठुभ मंत्र राजा का विवरण दिया जाएगा। यह मेधा दक्षिणामूर्ति जो मंत्र है इसके ऋषि ब्रह्मा है, इसका छंद गायत्री है और इसके देवता दक्षिणामुख हैं। मंत्र के द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। अब मंत्र उच्चारण पर आते हैं। सबसे पहले 24 अक्षरों वाले मंत्र के उच्चारण पर आते हैं। सबसे पहले ओम नमः का उच्चारण करें, फिर भगवते बोलें, फिर
दक्षिणा बोलें, फिर मूर्तये बोलें, फिर मह्यम बोलें, फिर मेधाम प्रज्ञाम बोलें, फिर प्र बोलें, फिर वायु बीज य बोलें, फिर छ बोलें और अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा बोलें। ओम नमः भगवते दक्षिणा मूर्ते मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। यह 24 अक्षरों वाला मनु मंत्र है। इस मंत्र का ध्यान इस प्रकार है। मैं स्फटिक मणि एवं चांदी जैसे सफेद रंग वाले दक्षिणामूर्ति भगवान शिव की स्तुति करता हूं, जिसके हाथ में ज्ञान मुद्रा, अमृत तत्व देने वाली विद्या और मोतियों की अक्षमाला है, जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके उभरे हुए माथे पर चंद्रमा का निवास है तथा जिसके कटी भाग पर सर्प लिपटे हुए हैं और जो विभिन्न प्रकार के वेश धारण करने वाले हैं। मैं दक्षिणामूर्ति भगवान का इस रूप में ध्यान करता हूं। अब 9 अक्षरों वाले मंत्र के उच्चारण पर आते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करें, फिर दक्षिणामूर्ति बोलें, इसके बाद विसर्ग के साथ अतर बोलें तथा उसके बाद तार बोलें जो ओम है। इस प्रकार यह 9 अक्षर वाले मंत्र है। ओम दक्षिणामूर्ति अतर तार। इस मंत्र का ध्यान इस प्रकार है। जो एक हाथ में तो अभय मुद्रा और 2 हाथों में परशु एवं मृग की मुद्रा, एक हाथ को अपनी जांघ पर रखे हुए हैं, जो वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपने कटी भाग पर नागराज लपेट रखा है तथा जिनकी जटाओं में दूज का चंद्रमा सुशोभित है। दूध जैसा गोरा रंग, 3 नेत्रों वाले, जिनकी उपासना शुक आदि मुनि करते हैं, उन भगवान शंकर का हम ध्यान करते हैं। वे हमारी भावनाओं को शुद्ध करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। अब 18 अक्षरों वाले मंत्र के उच्चारण पर आते हैं। सबसे पहले ओम कहें, फिर ब्लूम नमः कहें, फिर माया बीज ह्रीम कहें, फिर ऐम कहें, फिर दक्षिणा कहें, फिर मूर्तेय कहें और फिर ज्ञानम देहि बोलें और अंत में स्वाहा कहें। ओम ब्लूम नमः ह्रीम ऐम दक्षिण मूर्ते ज्ञानम देहि स्वाहा। यह 18 अक्षरों वाला मनु मंत्र है। इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता है। भस्म के लेप से जिसका पूरा शरीर श्वेत हो रहा है, जिन्होंने चंद्रकला को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, जो अपने हाथों में रुद्राक्ष माला, वीणा, पुस्तक तथा ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो योगियों के पास रहने वाले पट से सुशोभित हैं, जिनकी सेवा व्यासपीठ पर विराजित मुनियों द्वारा की जाती है, जो प्रसन्न मुद्रा वाले हैं, जो सर्पों से सुशोभित हैं, जो शेर की खाल पहने हुए हैं, जो भगवान दक्षिणामूर्ति हैं, वे भगवान दक्षिणामूर्ति सदा हमारी रक्षा करें। अब 12 अक्षरों वाले मंत्र के उच्चारण पर आते हैं। सबसे पहले ओम कहो, फिर परा बीज ह्रीम कहो, फिर रमा बीज श्रीम कहो, उसके बाद सांब शिवाय कहो, फिर तुभ्यम कहो और अंत में स्वाहा कहो। इस प्रकार 12 अक्षर वाला मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम सांब शिवाय तुभ्यम स्वाहा।
इसका ध्यान इस प्रकार है। जिन भगवान शंकर ने अपने हाथों में वीणा, पुस्तक एवं अक्षरमाला ले रखी है, एक हाथ जिनका अभय मुद्रा में है, काले रंग के घनघोर बादल की तरह जिनके कंठ का क्षेत्र सुशोभित है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, जिनके कटी भाग पर नागराज सुशोभित हैं, जो वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं तथा जिनकी सेवा शुक आदि मुनि कर रहे हैं, उन भगवान शंकर की मैं प्रार्थना करता हूं। अब अनुष्टुप मंत्र पर आते हैं। इस मंत्र के ऋषि विष्णु हैं। इसका छंद अनुष्टुप है। इसके देवता दक्षिणामूर्ति हैं। इस मंत्र से न्यास करें। अब इसके उच्चारण पर आते हैं। सबसे पहले ओम कहो, फिर नमः भगवते तुभ्यम कहो, फिर वटमूल कहो, फिर वाहिने कहो, फिर वागिशय कहो, फिर वासिने कहो, फिर वागिशय कहो, फिर महाज्ञान और दाहिने मायने कहकर अंत में नमः कहो। इस प्रकार यह अनुष्टुप मंत्र है। ओम नमो भगवते तुभ्यम वटमूल वासिने वागिशय महाज्ञान दायिने मायने नमः। सभी श्रेष्ठ मंत्रों में सबसे उत्तम यह अनुष्टुप मंत्र मंत्रों का राजा है। इसका ध्यान इस प्रकार है। जिनके हाथ अभय मुद्रा में है, जो पुस्तक एवं अग्नि जैसे महाभयंकर सर्पों से सुशोभित हैं, जो प्रसन्न मुख वाले हैं, जो मोतियों के हार से सुशोभित हैं, जिन पर लगने से चंद्रमा की कला का अधिक शोभा, कला का मुकुट का अधिक शोभा पा रहा है, जो अज्ञान अंधकार को समाप्त करने वाले हैं, जिन्हें वाणी से जाना नहीं जा सकता, जो आदि पुरुष हैं, जो वटवृक्ष के नीचे निवास करने वाले हैं, भगवान शिव की इच्छाएं अनुसार प्राप्ति के लिए हम ध्यान करते हैं। मौन मुद्रा वाला वह परमात्मा मैं ही तो हूं। मृत्यु तक यह भावनापूर्ण स्थिरता के साथ पक्की तरह बनी रहे, यही मेरी निष्ठा है। मनु मंत्रों को परब्रह्म का अभिन्न ही मानकर उनका बार बार उच्चारण करना, उनका बार बार जप करना, यही ज्ञान का साधन है। उस परमात्मा में एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना, यही उपकरण सामग्री है। शरीर के अंगों यानी इंद्रियों की कोशिशों, इंद्रियों के प्रयासों को बार बार रोकना और इंद्रियों को भगवान के कार्यों में नियोजित रूप से लगाना, यही बलि है। स्व अविद्या पद, स्थूल बीज व सूक्ष्म बीज, ये तीन रूप, तीनों धाम हैं और यही काल है परमात्मा को प्राप्त करने का। इसलिए यह 12वां शांत पद ही वह स्थान है। तब उन ऋषियों ने मार्कंडेय ऋषि से फिर प्रश्न किया, ऋषिवर कृपया हमें बताओ कि उसका उदय किस प्रकार होता है, इसका स्वरूप क्या है, इसका उपासक कौन है। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर में कहा, जो वैराग्य रूपी तेल से पूरी तरह भरा है, जो भक्ति रूपी भावना से पूरी तरह भरा है, जो ज्ञान रूपी पात्र में ज्ञान का विषय है, उस ज्ञान रूपी दीपक यानी
सब जगह समान रूप से व्याप्त ईश्वर की सत्ता का अपने ही आत्मा में दर्शन होता है। और भगवान दर्शन के लिए तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की आवश्यकता होती है। भगवत दर्शन के होते ही अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी दीपक अपने आप ही प्रज्वलित हो जाता है। अपने ज्ञान रूपी डंडे से वैराग्य रूपी अरणी में मंथन करके, उसमें चिंतन करके अज्ञान अंधकार के समापन के लिए, कि हमारा ज्ञान अंधकार समाप्त हो जाए, इस गूढ़ परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस परम तत्व का दर्शन तो निरंतर ज्ञान और वैराग्य के परिपालन से और चिंतन से ही संभव है। परम तत्व के बारे चिंतन न करना, यही मनुष्य का पाश है, यही मनुष्य का बंधन है। हम पाश से बंधे हुए तथा द्वैतवाद से भयभीत, इस पाश से बंधे हुए तथा द्वैतवाद से भयभीत, व्याकुल, मुंह रूपी शनि यानी मृत्यु के मुंह से गए हुए विवेक रूप के मार्कंडे को परम तत्व पर चिंतन ने फिर से जीवन दान दे दिया, यानी उसे आत्मा का बोध करा दिया और आत्मा का बोध कराते हुए उसे परमात्मा के परम आनंद यानी परमात्मा के अपने ही स्वरूप में स्थित करा दिया। ब्रह्मा को जो प्रकाशित करने वाली बुद्धि है, वह बुद्धि तो तत्व ज्ञान रूपी बुद्धि है। उस तत्व ज्ञान रूप की बुद्धि को ही दक्षिणा कहते हैं। वही ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए द्वार है, वही ब्रह्म साक्षात्कार का मुंह है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों ने उसी को दक्षिणामुख नाम शिव कहा है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने उनकी ही उपासना की थी। उसी से शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रूपी अपने मनोरथ को पूरा किया और अपना मनोरथ पूरा करने से वे प्रसन्न हुए। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ही उनके उपासक हैं। इस शिव तत्व रूप की गुप्त विद्या का जो कोई भी पाठ करता है, वह तो अपने सभी पापों से छूट जाता है, और जो कोई भी इसको अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद इसका मनन चिंतन करेगा, वह तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा। हाँ, वह तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा है यह उपनिषद। हाँ, ऐसा है यह उपनिषद। ओम शांति शांति शांति।